नमस्कार दोस्तों, शर्मा लिब्रो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने कुछ मिक्स विषय पर प्रश्नों का अभ्यास किया था, जिनमें जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, लाइब्रेरी से रिलेटेड भी थे और अन्य कुछ क्लासों से रिलेटेड प्रश्न थे। आज दोस्तों मैं आपको ये जो कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पेज नंबर है उनकी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि आप इनको नोट्स बनाकर लिखें। इनके पेज नंबर जो हैं, पेज नंबर लिखेंगे और आप याद करेंगे तो आगे की क्लासें करने में अपने को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बार बार पेज नंबर जो है उनकी कुछ विद्यार्थियों के परेशानी आ रही है। तो पेज नंबर मैंने पहले की क्लास में भी लिखाए थे और आज मैं अलग से ये एक जो क्लास लेकर आया हूँ, इसमें सिर्फ मैं आपको आज पेज नंबर लिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में है और आप इनको एक नोट्स में लिख लें। ये आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो भी BLIS, DLIS के स्टूडेंट हैं उन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आप नोट्स में लिखिए सबसे पहले कॉलम क्लासिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण पेज नंबर। अब ये जो भी पेज नंबर है मैं आपको ये नोट कीजिए। आप यहाँ से आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके ये नोट्स में लिख सकते हैं। ये आप लिख लीजिए। कुछ समय देता हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको पेज नंबर उसमें कॉलम की बुक में साथ साथ दिखाता जाऊँगा, आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को आप स्किप करके भी इसको नोट्स कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप करके ये महत्वपूर्ण पेज नंबर लिख लिए होंगे। अब आज अपने शुरू करते हैं पेज नंबर के हिसाब से, किस तरह से मतलब दिए गए हैं इसमें पेज नंबर, क्या विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो पेज नंबर है इसके नीचे ये टोटल पेज नंबर दिए गए हैं और ये विवरण है। इस पेज नंबर पर किस तरह का विवरण है, इस पर किस तरह का विवरण है, ये सब विवरण दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पेज नंबर 26 कॉलम की बुक आप अपने पास रख लीजिए, उसको खोल लीजिए। 26 नंबर पेज, ये देखिए दोस्तों, ये है 26 नंबर पेज। आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्ट 2 लिखा है यहाँ पर 26 नंबर पेज पर। इसमें क्या है, फिजिकल फीचर और S2 का मतलब स्पेस से संबंधित जो ये शब्द है कुछ, ये दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो कई बार किसी प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। एक स्टूडेंट ने भी आज मैसेज किया था मुझे, एक सवाल किया था मुझसे कि फिजिक्स जियोग्राफी ऑफ वैली, इसका नंबर बताने के लिए मेरे को मैसेज किया था कि वैली का नंबर कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो स्पेस 2 दिए गए हैं, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके नंबर यहाँ से स्पेशल दिए गए हैं। तो ये पेज नंबर पहले आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए आज की क्लास में सिर्फ ये पेज नंबर बताने के लिए ही बना रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जियोस्फेयर है। जियोस्फेयर, मान लीजिए किसी प्रश्न में आपके शब्द आ जाए कि जियोस्फेयर का अंक बनाना है अपने को, तो जियोस्फेयर का ये चिन्ह होगा स्मॉल a। डेल्टा आ जाए, कई बार डेल्टा आ जाता है, तो इसका है स्मॉल E5, ये चिन्ह है इनके। और फिर आइलैंड है स्मॉल E6। फॉरेस्ट मतलब जंगल, ये स्पेस है, सभी स्पेस स्थान हो गए। आइलैंड, फॉरेस्ट, वैली, घाटी हो गए, पर्वत हो गए, ये नदियां होगी, ये झील हो गए, समुद्र हो गए, ये उनके अलग से नंबर दिए गए हैं इस कॉलम की बुक में, इसलिए आप इनको लिख लीजिए। तो ये फॉरेस्ट का स्मॉल F आ गया। और वैली, ये जो वैली का आज एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन उसका क्या था, फिजिक्स जियोग्राफी ऑफ वैली। तो वैली का यहाँ से उठाते हैं अपने
ये G1 नंबर यहाँ से उठाते हैं, स्मॉल जी और 1। फिर है माउंटेन का G7, स्मॉल G7। हाइड्रोस्फीयर का है स्मॉल जे। रिवर नदियां, मतलब नदियों से संबंधित कोई आपसे नंबर बनाने के लिए पूछ ले तो इसमें P1 का यूज होता होगा, स्मॉल P1। और लेक झील होती है जो, स्मॉल P6। और ओशन समुद्र का स्मॉल R। ये आपको एक बार दिखा देता हूँ बारीक अक्षर, ये देख लीजिए आपको यहाँ पे। जियोस्फीयर, डेल्टा, आइलैंड, फॉरेस्ट, वैली, इधर आगे माउंटेन, हाइड्रोस्फीयर, रिवर, लेक, ओशन। तो ये आप पेज नंबर ये लिख लीजिए। आगे विवरण में लिखिए फिजिकल फ्यूचर। ये फिजिकल फ्यूचर से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जिनके नंबर पेज नंबर 26 पर दिए गए हैं। और अगला है अपना 2.4 नंबर पेज। 2.4 नंबर पर दोस्तों मेन क्लासेस दी गई है, जो मैं आपको पिछली 5 से 6 क्लासों में बता रहा हूँ बार बार। ये है मेन क्लासेस, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पेज नंबर जो है 2.4, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये इसमें दिया गया है सारा। लाइब्रेरी साइंस की क्लास 2 है, जो अपने अभी प्रश्न हल किए थे पिछली क्लासों में, अधिकतर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की अभी आगे की क्लासों में ये सभी विषय पर मैं क्लासेस बनाऊंगा, तो आप इनको लिख लीजिए या याद कर लीजिए। जर्नलिज्म का 4 नंबर है, नेचुरल साइंस का ए है, मैथमेटिकल साइंस AZ मैथमेटिक्स, फिजिक्स का C हो गया, इंजीनियरिंग का D हो, ये क्लासें हैं। मतलब ये आपका पेज नंबर है 2.4, तो यहाँ लिख लीजिए 2.4 पर मेन क्लासेस दी गई है। फिर आ जाते हैं अपने 2.5 और 2.6 नंबर पेज पर। ये आ गया जी 2.5 नंबर पेज। ये देखिए नीचे इसमें पॉइंटों में है, कॉलम क्लासिफिकेशन में पेज नंबर जो भी है पॉइंटों में चल रहे हैं। तो पॉइंटों में है तो 2.5 पर कॉमन आइसोलेट है। दोस्तों कॉमन आइसोलेट के क्वेश्चन आगे आएंगे, आप अभी जल्दी ना करें, कृपया कमेंट ना करें। जो आगे की क्लासों में प्रश्न आने वाले हैं वो आप अभी ना पूछें, क्योंकि आप अभी से पूछेंगे तो उलझ जाएंगे आप। पहले जिस तरह मैं बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, आप उसी आधार पर चलते रहिए मेरे साथ साथ। और आगे जो भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, लेवल बढ़ेगा प्रश्नों का, तो मैं सब चीजें आपको बता दूंगा। तो ये कॉमन आइसोलेट है, ये स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होता है इन चिन्हों का। ये आप लिख लीजिए 2.5 नंबर पेज कॉमन आइसोलेट से संबंधित है। और 2.6 नंबर पेज पर भी कॉमन आइसोलेट का ही दूसरा हिस्सा दिया गया है। ये 2.6 आगे, ये जब समय के बाद बिना योजक चिन्ह यूज होंगे ना, जब ये आगे क्वेश्चन में, तब इनका काम पड़ेगा अपने को। तो ये लिख लिया होगा आपने। फिर आ जाइए 2.7 नंबर पेज पर टाइम आइसोलेट। ये दोस्तों टाइम आइसोलेट आ गया, चैप्टर 3 टाइम आइसोलेट। इसमें क्या है, जो ये सन होते हैं अपने, जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो इसमें सन दिए गए हैं। जैसे बिफोर 1999 से पहले का जो क्वेश्चन किसी में आ जाए, पहली बात आते नहीं है ये इस तरह की श्रेणी के, लेकिन आ जाए तो इसका ए लगता है। और ये उसके बाद में ये 1000 हो गया, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है अपने, ज़्यादातर यहाँ से शुरू होते हैं। 1800, 1900, 1700, ये यहाँ से ही इस वाली लाइन के जो है वो ज़्यादा ही आते हैं। पर आपको ध्यान तो सारी रखने। और ये बुक बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम पेपर में किस लिए ले जाने दी जाती है, इन सभी को देखने के लिए ले जाने दी जाती है। इसे कोई चिटिंग नहीं कह सकते अपने, ये कोई चिटिंग वाला काम नहीं है, क्योंकि ये इतना कुछ मैटर अपने दिमाग में तो रह नहीं सकता। इतने तो अपने कोई कंप्यूटर दिमाग है नहीं जो इतना याद रख लें। ये इसलिए ले जाने दी जाती है, और इसको अपने चिटिंग के रूप में नहीं ले सकते कि भाई चिटिंग करके अपने उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो अपना अभ्यास होना जरूरी है, सीखना जरूरी है। ये बिना सीखे कोई कर सकता है क्या, आप बता दो। अपने यदि इसको चिटिंग माने, बिना सीखे हुए व्यक्ति जो मतलब एक तरह से ट्रेंड नहीं है इस क्षेत्र में,
वो नहीं कर सकता, इसलिए इसको चीटिंग नहीं कह सकते। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि ये फिर चीटिंग हो गई, इसको ले जाने देंगे। ये चीटिंग बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका अभ्यास होगा तो ही अपने लिख सकते हैं, बिना अभ्यास वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। तो ये सन हो गए, मतलब कोई 1600 से लेकर 1699 तक के बीच में कोई भी सन आ जाए अपने क्वेश्चन में, तो उसका ये के लगेगा वहां पर टाइम में, टाइम के साथ जो लगेगा के लगेगा पहले। और फिर जैसे 1699 आपसे पूछ ले तो ये 16 नहीं लगेगा, के साथ 99 लगेगा सिर्फ, ये आगे वाले 2 अंक नहीं लगेंगे, सिर्फ 99 लगेगा। इसी तरह मान लीजिए 1900 से लेकर 1999 के बीच का कोई भी आपसे पूछ ले, 1995 का कोई पूछ ले तो N95 लगेगा, ये शुरू का 19 नहीं लगेगा, N95 लगेगा। 99 आ जाए तो N99 लगेगा। पी की श्रेणी में से आ जाए तो पी जैसे 2095 आ जाए, मतलब 2022 ही मान लो, तो P22 लगेगा। इस तरह से इनका यूज होगा। तो आगे अपने देखते हैं, आगे कौन सा पेज नंबर है। आगे आ जाइए पेज नंबर 202.8। ये देखिए 2.8, ये नीचे लिखा है 2.8, और ये है स्पेस आइसोलेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, बारीक बहुत है। ये 2.8 है और ये आ गया स्पेस आइसोलेट। ये स्पेस आइसोलेट से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे दिशा आ गई, ये दिशा दी गई है ईस्ट वेस्ट मिडल नियर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट इनसाइड आउटसाइड, ये सब दिशा के लिए है। इसमें जो भी आपको दिए गए हैं अंक वो दिशा के लिए है। तो दोस्तों इसका स्पेस आइसोलेट जो है इसके पेज नंबर 2.8 से 2.17 तक है, मतलब ये 2.17 तक चलेंगे। ये इनका विवरण जो है ना 2.8 से लेकर 2.17 नंबर पेज तक में इनका विवरण स्पेस आइसोलेट का सिर्फ दिया गया है, यहां तक है। ये 2.17 नंबर पेज है। अगला पेज है 2.18। 2.18 से 2.25 जियोग्राफिकल इंडेक्स। ये लिख रहे हैं ना आप, साथ साथ नोट्स बनाते रहे ना। जियोग्राफिकल इंडेक्स, जियोग्राफिकल इंडेक्स आ गया, ये रहा 2.18। 2.18 जियोग्राफिकल इंडेक्स। जियोग्राफिकल इंडेक्स में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको अभ्यास के कल करवाए थे, कल की क्लास में। इसमें क्या है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। इसमें दिए गए हैं शहर के नाम, शहर है, देश है, राजधानियां हैं, जो भी है उनके नाम दिए गए हैं। जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, और विदेशों के भी नाम है। तो ये सभी के इसमें अंक मिलते हैं। इसके लिए एक बात बता दूं दोस्तों मैं आपको, कुछ जो शहरों के नाम हैं दिखा देता हूं मैं आपको। कुछ शहरों के नाम जो दिए गए हैं उसमें नंबर भी अपने को दो दो देखने को मिलते हैं। जैसे कल की क्लास में मैंने बताया, राजस्थान का नंबर अपने राजपुताना से लेंगे। राजस्थान का जो नंबर है वो राजपुताना से लेंगे, ये रहा राजपुताना। तो जैसे ये 2 बार दिए गए हैं 4482 और फिर ये सेमीकोलन 4437। इसका क्या राज है, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। इसका राज यही है कि ये जो पहली बार जब ये नंबर इसको अलॉट किया गया था राजस्थान को, तो प्रथम बार जो नंबर अलॉट किया गया वो 4482 था। लेकिन जैसे इसका नया एडिशन आया कॉलन क्लासिफिकेशन का, ये अपडेट होते रहते हैं, तो नया जब अपडेट हुआ तो इसका 4437 कर दिया इन्होंने। तो 4437 कर दिया, तो अब नए में ये चल रहा है, तो अपने को यही लिखना है लास्ट वाला। आपकी याददाश्त के लिए ये याद रखना कि भाई जो लास्ट में होगा वो अंक अपने को लिखना है 4437, लास्ट के 4 डिजिट। ये शुरू वाली नहीं अपने को यूज करनी, सिर्फ लास्ट वाली यूज करनी है। ये बात आपको जियोग्राफिकल इंडेक्स के अंतर्गत याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, जो भी किसी भी शहर के नंबर में ये इस तरह के 2 आपको मिले डिजिट, 4-4 के 2 डिजिट मिले या 3-3 का जो भी सेट मिले, तो अपने को लास्ट वाला यूज करना है, पहले वाला यूज नहीं करना। उसके बाद में है 2.26 नंबर पेज पर लैंग्वेज आइसोलेट। लैंग्वेज आइसोलेट आ गया ये।
इसमें सिर्फ लैंग्वेज दी गई है। ये 2.26 नंबर पेज आ गया, इसमें लैंग्वेज दी गई है। जो भी लैंग्वेज आ जाए, क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज पूछ ले, इंग्लिश के बारे में पूछ, डच पूछ ले, जर्मन पूछ ले, स्वीडिश होगी, और ये डेनिश होगी, आइसलैंडिक होगी, इटालियन होगी, फ्रेंच, ये जो भी मतलब लैंग्वेज पूछ ले तो इनके सामने के जो अंक दिए गए हैं वो आपको वहाँ पर लिखने होंगे। प्रश्न में उत्तर जब लिखोगे तो आपको ये सामने वाले अंक लिखने होंगे। या ये संस्कृत का जैसे 15 नंबर है, ग्रीक का 13 नंबर है, हिंदी का अपने 152 नंबर है। ये इस तरह से लैंग्वेज आइसोलेट है। आगे चलते हैं अपने 2.28 नंबर पेज पर है फेज रिलेशन। ये फेज रिलेशन है दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे की क्लास में क्या काम आते हैं। और उसके बाद अपने 2.28 के बाद 2.29 नंबर पेज है। ये 2.29 पर है जनरल बिब्लियोग्राफी। ये जो लाइब्रेरी साइंस की जो क्लास दी गई है ना 2 नंबर, इसके जस्ट पीछे की साइड जनरल बिब्लियोग्राफी है। इनका यूज भी होता है ज़्यादातर लाइब्रेरी साइंस के रिलेटेड क्वेश्चनों में। जनरल बिब्लियोग्राफी के पेज से अंक उठाए जाते हैं जब जरूरत पड़े। तो ये तो हो गए इसके पेज नंबर का मैंने विवरण बता दिया आपको। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पेज नंबर अपने लिए क्या है, 2.124 नंबर पेज है, जो कि 2.124 से 2.172 तक है। इसका नाम है इंडेक्स टू शेड्यूल। ये दोस्तों किस लिए इंडेक्स टू शेड्यूल मैंने आपको बताया था, ये आप बात लिख लें नोट्स में और आप इसको याद करें। ये इंडेक्स टू शेड्यूल इसलिए है कि इसमें इसकी मदद से आप किसी भी वर्ड का नंबर ढूंढ सकते हैं। यह एक डिक्शनरी के रूप में दिया गया है, जो कि अल्फाबेटिकल क्रम जो होता है ना, ए से लेकर जेड तक की स्पेलिंग क्रम में दिया। जैसे डिक्शनरी आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश की डिक्शनरी में अपने कोई शब्द ढूंढते हैं तो उसमें ए से लेकर बी, सी, डी, ई इस तरह जेड तक दिया हो गया होता है। तो वैसे ही इसमें बुक नंबर वो सारे दिए गए हैं। तो आप इसको, जैसे मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चनों के करवाए थे इंडेक्स टू शेड्यूल की मदद से, यदि आपको परीक्षा देते समय कहीं भी परेशानी आए, डायरेक्ट यहाँ से आपको नंबर ना मिले मेन क्लास से, तो आप पीछे 2.124 नंबर पेज पर इंडेक्स टू शेड्यूल की सहायता से डिक्शनरी का यूज करते हुए ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह जरूरी है दोस्तों कि इसमें ढूंढा गया जो नंबर होता है वो मेन क्लास में जाकर आपको कन्फर्म अवश्य करना है। एक तो बना बनाया नंबर होता है जैसे, और एक ये जो ये बताए कि भाई आपको ये नंबर, जैसे लाइब्रेरी साइंस के एनर्जी का इतना नंबर है, या आपका स्पेस में इतना है, टाइम में इतना है, तो आपको वहाँ मेन क्लास में जाना जरूर है, वहाँ से कंफर्म करना अवश्य, क्योंकि कुछ बार गलती भी हो सकती है कभी कभी। तो अपने यही चाहते हैं कि अपने इन छोटी छोटी गलतियों वजह से नंबर ना कटे, इसलिए आपको कंफर्म करना जरूरी है। तो पेज नंबर 2.124 इंडेक्स टू शेड्यूल से आप जो भी नंबर ढूंढ कर लाते हैं परीक्षा में, तो आप वहाँ से कंफर्म अवश्य कर लें मेन क्लास से कि क्या ये जो बता रहा है इंडेक्स टू शेड्यूल वो क्या मैन क्लास में जाकर अपने देखें तो वहाँ पर सही तरीके से दिया गया है या उसमें कोई भिन्नता है या अंतर है, इसलिए इसको कंफर्म करना जरूरी है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर अपने समाप्त करते हैं। आगे फिर से अपने अभ्यास करेंगे प्रश्नों का और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं उन सभी का निवारण किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।